अब व्याकुलता सीमा पार कर गई। रो रो कर कुंज कुंज में बिल्व मंगल ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं, हे देव हे दैत्य भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा कदानुभवितास्मि परम दृशो, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, सब दुख दूर हुए जो तेरा नाम लिया। तेरा बिल्व मंगल तुझे पुकारता है। और कल जैसे हम चर्चा कर रहे थे ना कि जब तक मन सूक्ष्म स्तर पर भी आश्रित रहता है किसी अन्य भाव के, तो तभी तक का विलंब है। अब एक स्थिति ऐसी भी आती है जब भक्त भी नहीं रह जाता, केवल पुकार रह जाती है, पुकारने वाला भी पुकार सा हो जाता है। शायद मैं शब्दों से अभिव्यक्त न कर पाऊं उस स्थिति को, पर किंचित थोड़ा सा अनुभव करके मैं कह पा रहा हूं कि एक स्थिति ऐसी आती है जब ये भी नहीं रहता कि कौन पुकार रहा है, किसे पुकार रहा है, जब केवल पुकार रह जाती है, केवल पुकार, सिमट जाती है सब कामनाएं एक कामना में, एक कामना में। जन्म जन्म की लगी एक कामना रहती है, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन। शब्द नहीं है और कहूं क्या अंतर्यामी। शब्द की पुकार संसार सुनता है, मन की पुकार जगदीश सुनते हैं। संसार के लोगों को तो बिल्व मंगल विक्षिप्त जान पड़ने लगे, पगला जाता है जैसे कोई। कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी उच्च स्वर से पुकारते हैं, कभी करुण क्रंदन करने लगते हैं, कभी वृंदावन की धूल में लोटपोट होने लगते हैं, कभी कालिंदी के तीर पर जाकर बड़े करुण स्वर से पुकारते हैं, कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और प्रेमी की तो अर्चना वंदना, प्रेमी की अर्चना, प्रेमी की वंदना, सब उसके हृदय का प्रेम और उसका नाम। तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा और तुम्हारे चरण कमल को भरोसा। जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। मैं अपना मन हरिसों जोर्यो, हरिसों जोर सबन सो तोर्यो। मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, हुए जाते तेरे नाम। आप देखिए भक्त के चरित्र में कितनी क्षमता है, कितनी सामर्थ्य है। हम 4 दिन से बिल्व मंगल के चरित्र का चिंतन कर रहे हैं। साधन के पथ की कितनी बातें, कितने रहस्य, कितने सिद्धांत एक चरित्र प्रतिष्ठित कर देता है और अंत में प्रभु के चरणों तक ले जाता है, प्रभु के चरणों के पास ले जाकर बैठा देता है।
बस उसका अर्चन, उसका वंदन, उसका सख्य सब सिमट गया। मन क्रम वचन तुम्हारी आशा। बिल्व मंगल के जीवन में आत्मनिवेदन का क्षण आया। मौन हो गए बिल्व मंगल। जैसे गोपियों ने पहले बहुत खोजा, फिर पुकारा, और फिर पुकार भी मौन। फिर तो केवल क्या किया, गोपियों ने रोने लगी। रुरुदुहु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। आप देखो जो गोपी गीत है, यदि कोई विद्वान उसका विश्लेषण करे तो उसको खबर पड़ती है कि गोपी क्या क्या जानती है। गोपी कृष्ण के प्रभाव से कैसी परिचित है, गोपी कृष्ण के स्वभाव से कैसी परिचित है, गोपी कैसा श्री कृष्ण का स्वरूप जानती है। जो वेदों की ऋचाएं नहीं जानती वो गोपियां जानती हैं। जिनका पता वेद शास्त्रों को नहीं है वो सूचना गोपियों के पास में है। क्या कुछ जानती है गोपी, और कैसा सुंदर गोपी गीत गोपियों ने गाया। लेकिन वो गाने के बाद भी जब श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए तो वह श्री कृष्ण को मिलने की इच्छा लेकर रोने लगी। और जैसे ही रोने लगी, तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धरहस्त्रग्री साक्षान् मनमथ मन्मथः। ऐसे ही रोई, श्याम सुंदर प्रकट हो गए। ऐसे अब बिल्व मंगल के पास कोई शब्द नहीं है। और कहूं क्या अंतर्याम, अब कितना कहूं तुमसे, क्या क्या कहूं, तुम सब जानते ही तो हो। हृदयेश्वर प्राणों के स्वामी। और वैसे भी कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। ये वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती है। ये तो कुछ ऐसी सी स्थिति है जैसे एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ छोड़ के, एक तेरे भरोसे सब बैठी हूँ उम्र यूं ही गुजर जाए, तेरे पास गुजर जाए, अखियों के झरोखों से चलिए गाइए। अखियों के कन्हैया आप जैसे सुरीले श्रोता सबको दे। बैठी जो सोचने बंद करके झरोखों को, जरा बैठी जो सोचने मन में तुम ही मुस्काए, बड़ी दूर नजर आए, अखियों के झरोखों लेकिन भगवान केवल बाहर से छिपते हैं, भीतर से भक्त को सतत अनुभूति होती है। अगर भीतर से प्रभु छिप जाए। गोपी गीत है क्या, कृष्ण और गोपांगनाओं के मध्य का वार्तालाप ही तो है। मन के झरोखे से तो भक्त सतत दर्शन करता है, पर उसे प्रतीक्षा है कब भगवान इन नेत्रों का विषय बने, कब भीतर बाहर से निहाल हो जाऊं उनकी रूप सुधा का पान करके। एक वन आवे पास जो अब
तेरे भरोसे सब बैठी हूँ छोड़ के, तेरे भरोसे सब बैठी हूँ छोड़ के, यूं ही गुजर जाए तेरे मैंने देखा जो सांवरे नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। और जब पुकारते पुकारते शब्द समाप्त हो गए, एक गहन गंभीर मौन रह गया, और मैंने कहा प्रेम घटना है ऐसी जो एकांत में घटती है। एकांत अर्थात जब एक का भी अंत हो जाए। मैंने कहा ना, एक स्थिति ऐसी आती जब पुकारने वाला भी नहीं रहता, केवल एक पुकार रह जाती है, बस कुछ नहीं रहता, कोई नहीं रहता। बस वो एक क्षण बिल्व मंगल के जीवन में आया। पर विराम में पहुंचूं मैं उससे पहले यह निवेदन कर दूं कि ये जो काल था बिल्व मंगल के जीवन का, जब नवदा भक्ति का रस लिया बिल्व मंगल की अंतरात्मा ने, जब कुंज कुंज में श्री कृष्ण को खोजा, कालिंदी के कूल पर जाकर पुकारा, रसना रटती रही कृष्ण का नाम, नेत्र कृष्ण दर्शन लालसा से अनुरंजित होते रहे, ये जो काल था ये बिल्व मंगल का और किसी भी भक्त के जीवन का स्वर्णिम काल है यही। इसलिए कल मैंने आपसे कहा था, भक्ति कहने को भक्ति है, होने को भगवान है। भगवान की प्राप्ति क्या है, भगवत प्राप्ति क्या है, भगवत दर्शन क्या है? इसी भाव की प्राप्ति ही भगवत प्राप्ति है। ये जो भाव है, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूं छोड़। निश्चित रूप से संसार के निर्वाह के लिए भी आपको मुझे कोई आधार चाहिए, पर गलती कहाँ करते हैं आप और मैं, संसार के आधार के लिए हम संसार का ही आधार ले लेते हैं। ताले से ताला नहीं खुलता, चाबी से ताला खुलता है। संसार का निर्वाह करते करते उसी संसार का बंधन अपने गले में डाल बैठते हैं। भक्त संसार के निर्वाह के लिए प्रभु की कृपा का आधार लेता है। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ छोड़ के, उम्र यूं ही गुजर जाए तेरे साथ गुजर जाए। और भाई इस पथ पर चलने वाले बताते हैं, मैं तो अधिकारी नहीं हूं कहने का, पर इस पथ पर चलने वालों ने कहा है कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया और जिंदगी धूप तुम घना साया। प्रारब्ध लेकर आप और मैं भी कुछ आए हैं संसार में, पर जो एक शीतल छाया है। आज किसी ने पूछा है, माफ करिएगा मैं सबके प्रश्नों का उत्तर तो आज नहीं दे पाऊंगा, और बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिनका 4 दिन के इस चिंतन में उत्तर मिल ही गया। किसी ने पूछा कि भक्ति स्थिर कैसे हो जीवन में। सीधी सी बात है, पेट भरा कैसे रहता है। किसी ने पूछा है जीवन में भक्ति और ज्ञान की अवस्था स्थिर कैसे रहे, पेट भरा कैसे रहता है। भूख लगे खाना खा लो, यही तो एक विधि है। क्योंकि पेट भरा रहे ये व्यवस्था भगवान ने नहीं की। पेट को बार बार भरना पड़ता है। टू फील फुल यू हैव टू फीड योर सेल्फ टाइम टू टाइम। सिंपल। जीवन में ज्ञान और भक्ति स्थिर रहे इसके लिए सतत सत्संग करते रहिए, सतत साधु संग करिए। भूख लगे फिर खा लीजिए। और मैंने कहा ना, मन ने पकड़ लिया संसार, छीना झपटी ना करिए मन से। जीवन निकल जाता है, मैं देखता हूं लोगों का अपने आप को सताते सताते। और कल भी मैंने कहा था, भक्ति जीव को सताती नहीं, भक्ति जीव को सजाती है। कबीर तो उपहास करते हैं, बोले मन ना रंगाए रे रंगाए जोगी कपड़ा। और फिर दया आती है कबीर को, कहते कहे कबीर काया ना जा रहे, अरे मत सता अपने तन को, और घर में रहे उदासी, और कहां बन बन भटकता है जाकर।
कहे कबीर काया न जा रहे और घर में रहे उदासी, अरे अपना सा जीव सबको जाने सहज मिले अविनाशी। जीवे दया नामे रुचि, ये भक्त का जीवन हो, सब पर दया और नाम में रुचि। तो किसी ने मुझसे पूछा कि सारा समाज विपरीत दिशा में जा रहा है, हम कैसे इस दिशा में चलें? हाउ वी कैन सर्वाइव इन द सेम सोसाइटी। आपकी बात मैं बिल्कुल समझता हूं, आई अंडरस्टैंड इट, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। पर मैं सभी लोगों को यहां से एक संदेश देना चाहूंगा, आप ये कभी ना समझना कि ये मार्ग सरल है। सरल नहीं है बाप। 2 घड़ी भजन में मन लगाकर देखो तो खबर पड़ेगा ये कितना कठिन है। भजन के अतिरिक्त आप जो कर रहे हैं, पहले दिन भी मैंने कहा था, भजन के अतिरिक्त मनुष्य जो करता है वो कूकर सूकर भी करता है, और बिना चिंता के करता है, बिना किसी प्रयास के करता है। जिसको भगवान ने जीवन दिया है ना, उसके पेट भरने की व्यवस्था तो प्रभु ने की है। पशु भी अपना भोजन तो पा ही लेता है। भजन के अतिरिक्त जो है मनुष्य के जीवन में, वो पशु के जीवन में भी है, और उसके जीवन में निश्चिंतता से है, चिंता के बिना। आपके मेरे जीवन में चिंता के साथ है। तो बहुत सारे प्रश्न थे, बहुतों के उत्तर मैंने चर्चा के माध्यम से दे दिए। एक ने पूछा कि मनुष्य पर कोई कष्ट आता है तो कहते हैं एक तरफ तो कर्मों का फल, एक तरफ कहते हैं भगवान परीक्षा ले रहा है। भगवान को परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं। परीक्षा उसकी ली जाती जिसके विषय में खबर न हो। वो तो चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। कर्म का ही फल है। और पहले दिन मैंने कहा था कि किसी को दोष ना लगाना, किसी पर आक्षेप ना करना। अपना कर्म है, अपने कर्म का फल है। किसी पर दोष लगाकर तो एक कर्म का बंधन और बांध लेते हो आप। पहला छूटा नहीं, एक और बांध लिया। रे मन संभल संभल पग धरिए। तो इस 4 दिन की चर्चा के माध्यम से यही सिद्धांत प्रतिष्ठित होता है कि जीव कभी भी भटक सकता है, जीव कभी भी सतपथ पर आ सकता है। दोनों ही बातें हैं। जीव कभी भी भटक सकता है, जीव कभी भी सतपथ पर आ सकता है। अंत समय तक भी मन के भूलने और भटकने की संभावना है। इसीलिए जिसने पूछा भक्ति स्थिर कैसे रहे, जीवन में सत्संग स्थिर रखिए, भक्ति स्थिर हो जाएगी। सत्संग स्थिर रहे जीवन में। ये खुराक, मैंने कहा ना, पेट भरा रहे क्या विधि है? कोई युक्ति नहीं है। पेट भरा रहे बस केवल यही तरीका है, जब भूख लगे तब खा लीजिए। कभी मन को नाम पकड़ाइए, कभी मन को रूप, कभी भगवान की लीला कथा थोड़ी सुना दीजिए, और कभी भगवान के धाम में जाकर भगवान का दर्शन कर लीजिए। इस प्रकार येन केन प्रकारेण अपने अंतर मन की भूख मिटाते रहिए। जीवन में भक्ति स्थिर रहेगी। सद्विचार स्थिर रखिए, जीवन में भक्ति भाव स्थिर रहेगा। तो कभी भी जीव भूल सकता है, कभी भी भटक सकता है, कभी भी सतपथ पर आ सकता है, और कभी भी सतपथ से उसका पतन हो सकता है। पर लेकिन यदि हिम्मत न हारे और गिरता संभलता चलता रहे तो एक दिन वृंदावन धाम पहुंच जाता है। और एक बार यदि वृंदावन पहुंच जाए तो फिर तो आते जाते वृंदावन की गलियों में राधा वल्लभ की मंगला करते, सेवा कुंज का दर्शन करते, बिहारी जी के फूल बंगला का दर्शन करते करते, और वृंदावन में इन रसिक संतों की चरण धूलि का सेवन करते करते एक दिन खुल जाते हैं भीतर के नेत्र, और फिर जित देखूं तित श्याम मैया। यही बिल्व मंगल के साथ हुआ। जैसे ही 9वें सोपान पर बिल्व मंगल पहुंचे, आत्मनिवेदन, सिवा दिल के टुकड़ों के न कुछ पास मेरे, मैं कुछ भी चढ़ाने काबिल नहीं हो, तेरी मेहरबानी है वो जितना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हो। और जिस दिन उसके सन्मुख जाकर आप मान लें गुनहगार हूँ मैं, कर्जदार हूँ मैं, नजरें मिलाने के काबिल नहीं
और मैंने कहा था ना, किसी को आना नहीं, किसी को जाना नहीं, छिपे ही तो थे भगवान, और वो भी कहां। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, दिल खोज के तुमको पाता नहीं, दिल खोज के तुमको पाता नहीं, तुम हो के इसी दिल में बैठे, हे मनमोहन हे मुरलीधर, हम भी तुमको दिल दे बैठे, पहले ही हम कुछ क्या कम थे, एक और मुसीबत ले बैठे। अब तो इतनी शिकायत बिल्व मंगल जरूर कर देते हैं। तारीफ हुस्न तो सुनते हैं, कभी मिल जाओ तो चैन पड़े, तारीफ हुस्न तो सुनते हैं, कभी मिल जाओ तो चैन पड़े, तुम यूं हो के सामने आते नहीं, तुम यूं हो के सामने आते नहीं, हम कह दे के देखो ये बैठे। शिकायत कर रहे थे बस एक दिन बिल्व मंगल, और बड़ी प्यारी घटना घटी। यमुना किनारा एक सघन लता के नीचे बैठे बिल्व मंगल ऐसे मन ही मन शिकायत कर रहे थे प्रभु से कि बहुत सुना है, तुम्हारा नाम सुना है, निशा नहीं मालूम। कभी कभी कह देते थे, कभी यहां तुम्हें ढूंढा, कभी वहां पहुंचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहां कहां पहुंचा, गरीब लुट गया बामाल हो गया, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशान पहुंचा। अब तो शिकायत रह गई थी, बस प्रेम भरा उल्हाना, और बस यही भगवान अंत में सुनना चाहते हैं भक्त से। मीरा जी ने कितना गुण गाया श्री कृष्ण का, और अंत में इतना ही कहा, रे ग्वालड़ा तू के जाने प्रीत, तू क्या जाने प्रीत की रीत। बस इतना सुना और प्रकट हो गए। अब देखो कन्हैया का स्वभाव ऐसा है, स्तुति करने से नहीं आता, और प्रेम से भरकर कोई गाली दे दे तो पीछे पीछे दौड़ देता है। तो एक दिन बस ऐसे बिल्व मंगल बैठे शिकायत कर रहे थे, किसी ने आकर अपने दोनों कर कमलों से नेत्र ढांप लिए। कर कमलों का पावन सुखद स्पर्श, और कर कमलों का स्पर्श पाते ही बिल्व मंगल के नेत्र भी कमल की भांति खुल गए। घूम कर देखा तो कोई और नहीं, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, भूली घटाए तेरे कजरे की रेख पे, भूली घटाए तेरे कजरे की रेख पे। जैसे मरुभूमि पे वर्षा हो गई हो, जैसे कई वर्ष के सूखे के बाद और घनघोर वृष्टि हुई हो, ऐसी ही बिल्व मंगल की दशा, जैसे चित्त की जन्म जन्म की प्यासी भूमि, और आज घनश्याम बरस रहा है। दो नैना सरकार के कटीरे कटार से, और
केवल इतना ही नहीं, बिल्व मंगल को देख जाने श्री कृष्ण के मन में क्या आई। प्रभु ने वेणु वादन करना आरंभ किया। अलबेले श्याम मेरे मतवाले श्याम। कल महाराज आपसे कह रहे थे ना, श्री कृष्ण कृपा कैसे करते हैं। श्री कृष्ण की कृपा क्या है? वेणु ध्वनि ही है जो जीव को जो और अंतरात्मा को मतवारा कर देती है कि जब सांवरो आयो बसो उर में, फिर सब जग सांवर सांवर सूझे, और जिन नैनन ते घनश्याम लखो उन नैनन ते अब देखिए का। यल्लब्धवा पुमान तृप्तो भवति, यज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मा रामो भवति। केवल दर्शन ही नहीं दिया, मधुर मधुर मुरली की मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले श्याम तेरी मुरली की मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले श्याम की मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले श्याम। अलबेले श्याम मेरे मतवाले श्याम, तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई। क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि बिल्व मंगल के केवल नेत्र नहीं, बिल्व मंगल का रोम रोम प्यासा है, उस प्रेम सुधा का पान करने को लालायित है। इसने बड़ी परीक्षाएं दी हैं, इसने बड़े कष्ट सहे हैं। और कल भी मैंने कहा था, ब्रज का ठाकुर रुलाता तो बहुत है, पर एक एक अश्रु का मूल भी चुकाता है। ऐसी सुंदर वंशी श्री कृष्ण ने बजाई। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, भूल गई लोक लाज बस तेरी मैं हो, भूल गई लोक लाज बस तेरी मैं हो गई, हाँ बस तेरी मैं हो गई, बस तेरी मैं हो गई, हाँ बस तेरी मैं हो गई, बस तेरी मैं हो गई। मेरी सांसों की माला तेरे नाम, मेरी सांसों की माला तेरे नाम, मेरे अलबेले श्याम। मेरी सांसों की माला तेरे नाम, मेरे अलबेले श्याम। तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम। तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम। अलबेले श्याम मेरे मतवाले श्याम, अलबेले श्याम मेरे मतवाले श्याम, अलबेले श्याम मेरे मतवाले श्याम, अलबेले श्याम मेरे मतवाले श्याम। मेरी सांसों की माला तेरे नाम, सांसों की माला तेरे नाम, मेरे अलबेले श्याम। मेरी सांसों की माला तेरे नाम, मेरे अलबेले श्याम। मेरी सांसों की माला तेरे नाम, मेरे अलबेले श्याम। सांसों की माला तेरे नाम, मेरे अलबेले श्याम। भक्त भगवान का मिलन हुआ। भगवान ने कहा कोई इच्छा है? बिल्व मंगल ने कहा हाँ। यद्यपि अब किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, सन्मुख प्रभु को देख लेने के बाद क्या इच्छा रह सकती है। पर ये इस चरित्र की अंतिम घटना और सबसे मधुर। बिल्व मंगल ने नेत्रों में जल भरकर कहा, प्रभु यद्यपि मैं याचना का अधिकारी नहीं हूं, मैंने जो पाया है वो आपके अकारण अनुग्रह से पाया है, आपकी अकारण करुणा से पाया है। फिर भी आपने पूछा है कोई इच्छा है
और आप भक्तवांछा कल्पतरु हैं। तो मेरे मन की एक इच्छा है, जिसकी प्रेरणा से मुझे आपका दर्शन हुआ, एक बार उसे भी दर्शन देकर कृतार्थ करिए। कौन? वही चिंतामणि जिसकी प्रताड़ना मुझे आपके चरणों तक ले आई। एक बार उसे भी दर्शन देकर कृतार्थ करिए। श्री ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा दिए और मौन चले गए। वहां चिंतामणि को जब सूचना मिली कि बिल्व मंगल को श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन हुआ है, बिल्व मंगल के सस्नेह निमंत्रण पर चिंतामणि वृंदावन आई और श्री ठाकुर जी नित्य प्रति खीर का एक दौना बिल्व मंगल को दिया करते थे, अपने कर कमलों से प्रदान किया करते थे। जैसे ही चिंतामणि और बिल्व मंगल का मिलन हुआ, बिल्व मंगल ने श्री कृष्ण करणामृत में जो सबसे पहला नाम स्मरण किया है वो चिंतामणि का स्मरण किया है और गुरुवत उसको दंडवत प्रणाम किया है कि उसकी प्रेरणा से मुझे भगवान मिले, उसकी प्रेरणा से मुझे ये मार्ग मिला। चिंतामणि जयति, चिंतामणि की जय हो, यहीं से कृष्ण करणामृत आरंभ करते हैं बिल्व मंगल। चिंतामणि की जय हो, फिर अपने अपने जिससे नाम मिला, मंत्र मिला, उस गुरु को प्रणाम और फिर अंत में शिखपिच्छ मौली श्री कृष्ण रसिक शेखर श्याम सुंदर को प्रणाम किया। पहला प्रणाम चिंतामणि को किया। चिंतामणि आई, बिल्व मंगल ने कहा कैसे स्वागत करूं आपका, ये प्रभु के कर कमलों से दिया हुआ प्रसाद है, ये पाइए। चिंतामणि ने कहा कि क्या ये प्रसाद मुझे स्वयं प्रभु के कर कमलों से प्राप्त नहीं हो सकता? बिल्व मंगल ने मन में विचार किया, मैं तो ये विनय प्रभु के चरणों में निवेदन कर चुका हूं, पर वो स्वामी है, मैं सेवक हूं, मैं तो केवल आग्रह भी नहीं कर सकता, मैं तो अनुरोध कर सकता हूं, विनय कर सकता हूं, और वो विनय मैंने प्रभु के चरणों में की। चिंतामणि ने कहा एक बार उसी करुण स्वर से फिर पुकारिए ना प्रभु को जिससे आप पुकारा करते हैं। जन्म जन्म की लगी सतत प्रतीक्षा अपलक। क्योंकि जिस दिन से आप आए, जिस दिन से आप इस पथ पर बढ़े, उस दिन से मैं भी उन्हीं के दर्शन की आशा लिए बैठी हूं, वो जानते हैं। पर बिल्व मंगल ने कहा मैंने प्रभु से कहा, पर प्रभु ने तो मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। नेत्रों में अश्रु लिए दोनों बिल्व मंगल और चिंतामणि कृष्ण गुणगान करते रहे। सारी रात्रि व्यतीत हो गई, भोर हुई और जैसे ही नेत्र खुले दोनों के सन्मुख, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मायल की पैजनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। और मुझे तो पूरे चरित्र में ये सबसे मर्मस्पर्शी घटना लगी कि भगवान ने कहा कुछ चाहते हो? कहा हाँ, एक बार चिंतामणि को भी दर्शन दीजिए, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से यहां तक आया हूं। ये उसी की कृपा है मुझ पर। यदि उस दिन वो न दुत्कारती, ना अपने द्वार से मुझे, तो आज यहां तक पहुंचना संभव ना हो पाता। तो जिसकी प्रेरणा से मार्ग मिला हो, उसका आदर भगवान से मिलने तक तो रहता ही है, लेकिन भगवान से मिलने के बाद अनंत गुना और बढ़ जाता है। मैंने आपको शायद सुनाया था, जब ध्रुव जी जा रहे थे भगवान के धाम में, तो बार बार पीछे मुड़कर देखते थे। भगवान के पार्षदों ने कहा भगवान के धाम में जाने वाले को बार बार संसार की ओर मुड़कर देखना शोभा नहीं देता, किसे देख रहे हैं आप? ध्रुव जी ने कहा कि मेरी माता को देख रहा हूं, उन्हीं की प्रेरणा से नारायण का दर्शन हुआ। तो भगवत पार्षद कहने लगे फिर पीछे नहीं, आगे देखिए, प्रेरणा देने वाला पहले भगवान के धाम में जाता है। आपकी माँ आपसे आगे भगवान के धाम को जा रही है, पर प्रेरणा देने वाला महत्वपूर्ण है बाप। इसलिए मेरे सेवक जी कहते हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण ताकि बलिहारी, जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। बस यहाँ पर आकर स्वीकार करना पड़ता है, मोते अधिक संत करी लेखा, राम ते अधिक राम करी दासा।
यहाँ आकर सहजो बाई के स्वर में स्वर मिलाना पड़ता है। राम तजू पै गुरु ना बिसार, गुरु के संग हरि को न निहार। राम तजू पै गुरु ना बिसार, गुरु के संग नानक को प्रभु भय कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सतगुरु दीन दयाल। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाल। तत्तिवा न लग गई पार ब्रह्म सरनाई। चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाई। तत्तिवा न लग गई पार ब्रह्म सरनाई। सतगुरु पूरा पेटिया, जिन बनत बनाई। राम नाम औखद दिया, एका लिवलाई। तत्तिवा न लग गई पार ब्रह्म सरनाई। तत्तिवा न लग गई पार ब्रह्म सरनाई। तो ये अति प्रेरक, अति मधुर और तन मन को पावन कर देने वाला श्री बिल्व मंगल जी का चरित्र यथामति मैंने व्यासपीठ से भगवत चरणों में और आप सबकी सेवा में निवेदन किया। मेरी त्रुटियों को क्षमा करते हुए प्रभु मेरी ये भेंट अपने श्री चरणों में स्वीकार करें। युगल सरकार के श्री चरणों का स्मरण करते हुए, आचार्य की कृपा का वंदन अभिनंदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। और यहाँ से नंद बाबा के आंगन में पहुँचने के लिए आपको मुझे थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। तैयार? मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। देखो, 4 दिन तो आप अपनी इच्छा से बैठे रहे, मन किया गाया, मन किया नहीं गाया। पर नंद बाबा के आंगन में जाना है तो आप ऐसे नहीं जा सकते। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन
भज मन बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा भज मन बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय हरि बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय एक बार उठाइए दोनों हाथ, बोलो नंद के लाला की, वृंदावन बिहारी लाल की।